और तुमको माता पिता ने कितना कितना और ये अब वो पीला पड़ा हुआ पत्ता और ये बुजुर्ग वो कब तक अगर तुम अपने पिता का ये साथ संभाल या वो नहीं करोगे तो कौन करेगा। और इसीलिए बेटा इतना उतावला और ऐसे ये दिमाग लेकर के नहीं चलना होता है, ठंडे दिमाग से ये काम करना होता है। और जरा विचार तो करो, जरा सोचो तो सही कि और ये कितना उनका उपकार है अपने जीवन के अंदर। भगवती सूत्र के अंदर तो भगवान हानाम सूत्र में भी आया, भगवान महावीर स्वामी से इंद्रभूति गौतम पूछते अहो परमात्मा क्या बेटा या बेटी माता पिता के ऋण को चुकता कर सकते हैं। तो भगवान कहते हैं हे गौतम बेटा जब योग्य हो गया, पैरों पर खड़ा हो गया और उसके बाद और ये अपने माता पिता को अपने हाथ से नहलाए धुलाए और माता पिता के मलमूत्र को अपने हाथ से ये विसर्जित करे और अपने कंधे में बिठा करके माता पिता को लेके चले और जिंदगी भर उनकी सेवा में लगता रहे, तो भी हे गौतम माता पिता के ऋण से ऋण नहीं हो सकते। और तो क्या अपने शरीर की चमड़ी उधेड़ करके और चमड़ी की जूती बना करके माँ बाप को दे पहनाए तो भी अपने माता पिता के ऋण से ऋण नहीं हो सकते। अनंत अनंत ऋण है माता पिता का। और ये ऐसा बेटा इस तरह से नहीं सोचा करते हैं। और ये ठीक है बड़े है कुछ आदत, एक अगर ये आग बन करके पेश हो रहा तो दूसरे को पानी बन करके ये क्या करना है काम करना है, तो ऐसा नहीं सोचा करते हैं। अच्छा काकी माँ मस्तक उनके सामने झुका दिया और ये मैं इतनी गहराई में जाकर के सोच नहीं पाया था। और ये बात बात में टोकते, दुकान में भी ये क्या करते और इंटरफेयर करना यानी कि दखलंदाजी नहीं देना, ये नहीं वो नहीं। और हालांकि मैं पढ़ लिख करके वो योग्य हो गया हूँ, वो इतने पढ़े लिखे भी नहीं है, यानी कि सोचने का ढंग में बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया, ये मूर्ख है आदि इस तरह का। और ये मेरे मन के अंदर विचार थे काकी माँ तुमने बहुत कुछ मुझे समझाया, बहुत कुछ बताया, अब ये क्या करूँगा, ऐसा काम नहीं करूँगा। ठीक है जो वो कहते हैं तो मैं सुन लूंगा, बोलूंगा नहीं और उससे ये क्या होगा अच्छा रहेगा। ठीक है और मैं आभारी हूँ, कृतज्ञ हूँ, आपने मुझे बहुत अच्छा मार्ग बतलाया और ये मुझे अपने माँ बाप की अनंत अनंत उपकार के बारे में आपने बताया, मुझे इतनी जानकारी नहीं थी। और मैं थोड़ा ये नौजवानी के जोश में या पढ़ा लिखा और उसमें होश खो गया था, इसलिए टकराव और माँ बाप से भी अलग होने का जब आपने कहा कि तुम इकलौते बेटे और इस तरह से अलग होगे, उनका भविष्य और ये तुम्हारे लिए भी और ये समाज में तुम्हारी गरिमा या ये तुम्हारा गौरव भी क्या रहेगा, बहुत कुछ आपने बतलाया। काकी माँ ऋणी है और ये और उसको प्रणाम कर करके खुद चला जाता है। और उसके 2-3 दिन के बाद और उस काका और वो भी उसके पिता के साथ मिलते हैं और देख कैसे हो क्या हो, बातचीत जब चल रही है और बातचीत के दरमियान और ये कल का छोकरा मेरे सिर पर ये क्या होता है सवार होना चाहता है और माने ये नहीं वो नहीं ऐसा वैसा और ये नालायक को मैं घर से ही बाहर निकालने को सोच रहा हूँ। और काका धर्मात्मा था और ये वो और ये कहता है कि आपकी उम्र अब 65-70 साल की उम्र हो रही है, अब कब तक ये उसमें और ये दुकान में ये और उसमें गृहस्थी के अंदर कब तक मिलते रहोगे। अरे कुछ न कुछ आत्मा की कमाई भी करो और कुछ आए थे ये दुनिया के अंदर कुछ कमाई करने के लिए, कुछ आत्मा की वैभव को बढ़ाने के लिए। माला
सामायिक स्वाध्याय ध्यान, नौकारसी, पोरसी, दो पुरसी, ये व्यासना, एकासना, आइनमिल, उपवास आदि आदि, ये तो कमाई का सीजन है, आत्मा के वैभव को बढ़ाने का सीजन है। इस सीजन में आए धन थोड़ो दिन उगे मोड़ो। मारवाड़ी भाषा में कहा जाता है कि दिन लेट उगता है, धन थोड़ा है, अगर जल्दी उगे तो जल्दी दुकान खोले। और ये ऐसी धारणा लेकर के और नहीं, और ये कुछ करने के लिए ये जीवन मिला है, कुछ कर ले रे बंदे की जग में तेरा हुआ है आना, कुछ कर ले रे बंदे की जग में तेरा हुआ है आना। पूर्व पुण्य उदय से मानव तन है पाया, पूर्व पुण्य उदय से तूने मानव तन है पाया। कर लेना कुछ नेक कमाई, हाथ समय शुभ आया। कर लेना कुछ नेक कमाई, हाथ समय शुभ आया। पर तूने जग झंझट में यदि यूं ही से गवाया, पर तूने जग झंझट में यदि यूं ही से गवाया, फिर तो तुझको कर मल मल कर, फिर तो तुझको कर मल मल कर, हाथ पड़े पछताना। कुछ कर ले रे बंदे की जग में तेरा हुआ है आना, कुछ कर ले रे बंदे की जग में तेरा हुआ है आना। मात पिता धन कुटुंब कबीला, कोई न साथी तेरा। मात पिता धन कुटुंब कबीला, कोई न साथी तेरा। चार दिनों की चमक चांदनी, अंत में घोर अंधेरा। चार दिनों की चमक चांदनी, अंत में घोर अंधेरा। फिर क्यों फंस कर मोह माया में करता मेरा मेरा, फिर क्यों फंस कर मोह माया में करता मेरा मेरा। ज्ञान नेत्र से देख पावरे, ज्ञान नेत्र से देख पावरे, अपना कौन बेगाना। कुछ कर ले रे बंदे की जग में तेरा हुआ है आना। मोह नींद से जाग जा प्यारे, मानवता अपना ले। मोह नींद से जाग जा प्यारे, मानवता अपना ले। धर्म आराधन करके बंदे जीवन सफल बना ले। दीन दुखी की सेवा करके
सौरभ फैला कर जग में अजर अमर पद पाले। यश सौरभ फैला कर जग में अजर अमर पद पाले। इससे तुझको याद करेगा, इससे तुझको याद करेगा लाखों बरस जमाना। कुछ कर ले रे बंदे, जग में तेरा हुआ है आना। कुछ कर ले रे बंदे, जग में तेरा हुआ है आना। और ये भाई को भाई समझा रहा, बता रहा कि देखो, और ये मैं भी धर्म ध्यान के अंदर सामायिक सरमर के वर्त बचखान के अंदर, लाला जी का क्या नाम? सज्जन कुमार जी। सज्जन कुमार जी। कल मैं उधर धूप में बैठा था, दोपहर के समय आए और बातचीत के दरमियान कहने लगे कि महाराज सुबह घर में 5 समाई करके आता हूँ और यहाँ पर 4 समाई कर करके, और फिर उसके बाद और ये अभी थोड़ा बुढ़ापा कमर वगैरह दुखता है, इसलिए शाम को तो नहीं हो सकता है। हर रोज की 9 समाई का यहाँ पर बहुत सारे हमारे भाई लोग बैठे हैं। आम के आम, गुठली के दाम, क्या हींग लगे ना फिटकरी, रंगावे चोखा। इधर ये सामायिक वाले भी बैठे हैं, आप लोग भी बैठे हैं, सामायिक में बैठते तो साबक जम जोगम पचखामी, यानी कि 18 प्रकार की पापों का त्याग हो जाता। लेकिन दिमाग में बात आना, और ये सामायिक संवार, अभी ये धर्म ध्यान करने का समय है, कुछ आत्मा की कमाई करने का समय है यहाँ से। और ये तुम करोड़ कमा लो, अरब कमा लो, खरब कमा लो। धीरू भाई अंबानी की बात बहुत बार मैं सुनाता हूँ, शायद 2001 की बात है। धीरू भाई अंबानी जब चला गया, अगले अगले दिन पेपर वाले लिखते हैं, आज से 40 साल पहले और गुजरात से धीरू भाई अंबानी आया था, और ये मुंबई में 500 रुपये अपने जेब में लेकर वहां पर आकर की नौकरी किया, क्या क्या काम किया। उसके बाद अपना बिसात बिछाया और ये अपना काम चालू किया। भाग्य ने साथ दिया और ये साथ साथ में और ये बढ़ता चला गया, और 25 से 28 दिन तक वेंटिलेटर में रह करके कृत्रिम श्वास और मशीन के माध्यम से श्वास लेकर के धीरू भाई अंबानी चला गया। और ये जब चला गया, पेपर वाले लिखते हैं 75,000 करोड़ और ये छोड़ कर के चला गया। आज तो उसका बेटा मुकेश अंबानी भारत का और 1 नंबर का उद्योगपति में, यानी सबसे धनाढ्य में से है, और ये गिना जाता है। और कितने लाख करोड़ का, और ये वो मालिक हो गया। लेकिन उस धीरू भाई अंबानी के साथ में गया क्या? भाइयों जरा बताना। मनी उसके पास सोना गया, चांदी गया, हीरा गया, मणि माणिक्य गया, बंगला गया, अरे जो शरीर भी, और ये वो यही लोथड़ा पड़ा रह गया। और किसके साथ कौन जाने वाला? और ये अभी इस उम्र में भी दुकान में जा करके कटकट करके करोगे क्या? और ये कुछ धर्म ध्यान में लग जाओ। और ये इकलौता बेटा है, इतने लाड प्यार से जिसको पाला और पोसा, आज और उसमें आकर के, और ये अहंकार कब तक पालते चलोगे? और ये अहंकार में आकर के नालायक को घर से आउट करना चाहता हूं, ऐसा बोलते हो, ये अच्छा नहीं। बात समझ में आ गई? भाइयों बहनों, मन ये सद्बुद्धि देने वाले, सुमार्ग देने वाले, और यह और कठिनाई की घड़ी में जब आदमी टेंशन से भरा हुआ उस समय, और सही और ये मार्गदर्शन करने वाले भी बहुत विरल, और ये हजारों में से
कोई कोई विरल व्यक्तित्व ही होते हैं, नहीं तो और ये आग लगा करके और ये ऐसा करता वैसा करता, हाँ उसको गेट आउट कर दो नालायक को, और कहीं हो तो मुकदमा कर लो, और ये कर लो वो कर लो, आग लगाने का और ये उसको बढ़ाने का काम करने वाले तो कदम कदम पर मिलेंगे, लेकिन और ये बिगड़े हुए माहौल में शांति का वातावरण तैयार करने वाले तो हजारों लाखों में से कोई कोई एक होते हैं। वो बात उसकी समझ में आ गई। ठीक है, इधर बेटा भी समझ गया, इधर बाप भी समझ गया। अगले दिन बेटे का दिमाग पूरा बदल गया है और यह नाश्ता पानी किया सुबह, और यह पिता के सामने यही कहता है कि पिताजी, और जाके प्रणाम किया, और ये दुकान चल रहा हो आप और ये साथ चलेंगे, और कैसा बेटा बहुत दुकानदारी कर ली, बहुत दुकान हो गया, अब तू संभाल ले दुकान, और ये मैं अब संतों के दर्शन के लिए जाना चाहता हूँ, और ये कुछ दिन वहां रहूंगा, प्रवचन वगैरह सुनूंगा, धर्म ध्यान करूंगा, अब मैं सामायिक संभाल, और ये तू अपनी लिए क्या कर ले, अब बहुत मैंने दुकान देख ली और तू अपनी दुकान संभाल ले। मैं कब तक खटखट करता रहूंगा, कब तक दुकान के पीछे ही मरता खपता रहूंगा। देखिए बात नहीं, बात गांठ थोड़ी सी ये क्या हो गई कि धागे में थोड़ी उलझन आ गई थी, लेकिन गांठ खुल गई तो सुलझन आ गई। अब अच्छा पिताजी ठीक है, मैं व्यवस्था करता हूँ, और ये भाड़ा वगैरह गाड़ी वगैरह कहाँ जाना है किधर जाना है सब कुछ, और देख तो मतलब ये कहने का इसी तरह से अगर कोई संभालने वाला ही नहीं हो, मजबूरी हो, लाचारी हो, उसके लिए दुकान देखना पड़ता है तो बात अलग है। 60 65 या 70 साल की उम्र हो गई और यह उस समय तो कुछ स्वाध्याय करे, कुछ आत्मचिंतन करे, मैंने अपने जीवन में क्या क्या कमाई की है। और ये धन दौलत मकान दुकान की कमाई नहीं, आत्मा की कमाई। मैं पूर्व जन्म की अनंत पुण्य की बदौलत मानव का चोला लेकर के आया था। ये चोले को पा करके इसमें से मैंने क्या कमाई की, आगे तक मेरी आत्मा में जाने वाली पूंजी क्या रहेगी, और इस बारे में कुछ और ये चिंतन करो। सामायिक संवर्ग धर्म ध्यान अपनी अपनी मान्यता के अनुसार और ये करो मानी दे। और इस तरह से तो मानी दे भाइयों को भी और दे उस तरह से बहनों को भी अगर कहीं खटपट और घर का माहौल ऐसा है तो क्या होना, और ये अब चलो बेटा तुम संभालो, बहुत कर लिया घर का खटपट, ये रसोई ये काम, अब तुम्हारी गृहस्थी तुम संभालो। अब अपन सामायिक करते धर्म ध्यान करते हैं। एक छोटा सा प्रसंग देकर के अपनी बात को विराम देता हूँ। 2007 की बात, हम माने दिल्ली का चतुर्मास 6 का पूरा करके हम नासिक चतुर्मास के लिए महाराष्ट्र के लिए जा रहे थे। मध्य प्रदेश पार करके महाराष्ट्र में प्रवेश करना था। नरडाना नाम का एक गांव, वहां पर जलगांव डिस्ट्रिक्ट पारोला का एक भाई और दर्शन के लक्ष्य से आया था। तो वो बताने लगा कि महाराज माने ये मेरे घर में इतनी असमाधि, इतनी अशांति, और पत्नी और माँ दोनों की इतनी आपस में ऐसा कि मैं, वो मेरी जन्म देने वाली माता, उनका अनंत उपकार मेरे पर है, और मैं उसका पक्ष ले लूं और पत्नी खपा। अगर पत्नी का पक्ष ले लो और ये माँ और ये जोरों का गुलाम हो गया है, और ये माँ का तो कोई कीमत ही नहीं है। मेरी हालात तो ऐसी हो रही है, ये पत्नी को हो रहा, और ये जैसे चक्की के 2 पार्ट उसके बीच में आया हुआ दाना जैसे पिस जाता, और कभी कभी तो मन करता आत्महत्या कर लो। ऐसा मैं बहुत परेशान था। एक दिन माँ को कहा, माँ और एक काम करो। हाँ बेटा बोलो, क्या काम करना है?
छोड़ दो ये रसोई रसोई, ये काम जो उसने करना है, जो उसने खाना है, जो बच्चों को यार हमको जो खिलाना है वो खिलाए। आप उसमें जाओ नहीं, खटपट देखो नहीं, उसको कुछ कहो नहीं, आप सामायिक संवर्ग धर्म ध्यान में लग जाओ। देखते हैं क्या होता है। अच्छा बेटा ठीक है, छोड़ देती। बेटे की कहने से माँ ने छोड़ दिया और इतना समय हो गया और बहुत अब शांति का वातावरण और ये सास बहू में कोई टकराव नहीं, घर में कोई क्लेश नहीं। माँ दिन में 5-7 समाई करती है और धर्म ध्यान करती है, संतों का समागम हो तो व्याख्यान वाणी में जाती है, साधनियां हो दिन में, और रात को भी उनके पास जाती, धर्म चर्चा सीखने का सुनने का करती है। आस पड़ोस में कहीं अगर संत साथियों का पता चले दर्शन के लिए जाती है, वो अपने धर्म की कमाई में लगी हुई है। और ये घर गृहस्थी आराम के साथ और ये कहीं खटपट है, असमाधि है, अशांति अगर है तो और ये इस तरह से रिटायरमेंट और सरकारी नौकरी में भी कितने साल के बाद रिटायरमेंट